जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा में पूछे जा सकने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए ताकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आ जाएं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वीर रथ पार्क और एक म्यूजियम का अनावरण किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश का जिला है वीर रथ पार्क जिसमें और म्यूजियम का अनावरण किया गया है वो जिला है नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में वीर रथ पार्क और एक म्यूजियम का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल को अगस्त 2025 में आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा धार्मिक स्थल है जिसको प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, वो है श्री काशी विश्वनाथ धाम, जो कि बनारस में स्थित है, यानी कि वाराणसी में। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, दिसंबर 2025 की घोषणा के अनुसार यूपी सरकार पहले चरण में कितने ग्राम पंचायतों को डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगी? तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें डिजिटल पुस्तकालय स्थापित होगा? फ्रेंड्स, ये पंचायतें हैं टोटल 5000 से ज़्यादा। 5000 ग्राम पंचायतों से ज़्यादा पंचायतें हैं जिसमें डिजिटल पुस्तकालय यूपी सरकार स्थापित करेगी। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में वीरांगना उदा देवी पासी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो लखनऊ में किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, पिराई सत्र यानी कि गन्ना की पिराई 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना के राज्य परामर्शिक मूल्य के रूप में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? यानी कि जो गन्ना का राज्य परामर्शिक मूल्य है उसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो फ्रेंड्स, उसमें जो वृद्धि हुई है वो 20 से 30 रुपए प्रति कुंटल पर वृद्धि की गई है। ऑप्शन भी सही जवाब होगा, यानी कि 20 से 30 रुपए प्रति कुंटल पर सरकार ने बढ़ाया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो हाल ही में जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम लागू करने वाला अग्रणी जिला बन गया है? यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पहला जिला है जिसमें जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम लागू किया गया है? तो फ्रेंड्स, वो जिला है लखनऊ। लखनऊ जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम लागू करने वाला अग्रणी जिला बन गया है। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार की माइक्रो इंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन योजना को लागू करने वाले देश में पहला राज्य स्थान पर कौन सा रहा है? यानी कि जो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान में रखना, जो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, वो माइक्रो इंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली नाइट सफारी विकसित की जा रही है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर देश की पहली नाइट सफारी विकसित की जा रही है? तो फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश का है लखनऊ वन क्षेत्र, जिसमें नाइट सफारी विकसित की जा रही है। तो पहली नाइट सफारी लखनऊ क्षेत्र में विकसित होगी, आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जो नमो घाट है जो जल थल और नभ तीनों मार्गों से जुड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, जो नमो घाट है वो वाराणसी में स्थित है, जो जल थल और नभ तीनों मार्गों से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में NAAC द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको NAAC द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? वो हैं दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालयों को A++ ग्रेड दिया गया है NACC द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो राशि थी 15,000 उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो फ्रेंड, जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो राशि थी 15,000 उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 15,000 से कितने बढ़ाकर कर दिया गया है? 25,000 कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस जिले में साइकिल ट्रैक जो था उसको हटाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यूपी का कौन सा जिला है जहां पर साइकिल ट्रैक बना हुआ था उसको हटाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, वो है लखनऊ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लखनऊ में साइकिल ट्रैक को हटाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है।
अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एआईसीटी विकसित की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर एआईसीटी विकसित की जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लखनऊ। लखनऊ में एआईसीटी विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के बीच वंदे भारत की नई सेवा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से दो शहर हैं जिनके बीच वंदे भारत की नई सेवा शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ और देहरादून जो हैं ये उत्तर प्रदेश के ऐसे दो शहर हैं जिनमें वंदे भारत की नई सेवा शुरू की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 यूपी का कौन सा शहर कचरा मुक्त शहरों में शीर्ष पर रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार जो यूपी का कौन सा शहर है जो कचरा मुक्त रहा है। तो फ्रेंड्स कचरा मुक्त रहा है नोएडा। जो नोएडा शहर है उत्तर प्रदेश का, ये कचरा मुक्त रहा है, आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वर्ष 2027 तक जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स नंदनी कृषक समृद्धि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गोवंश की नस्ल में सुधार करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ये दोनों उद्देश्य हैं नंदनी कृषि समृद्धि योजना के। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, यानी कि गोवंश की नस्ल में सुधार हो जाएगा और जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यूपी का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा एक्सप्रेसवे है जो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, वह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये यूपी का पहला एक्सप्रेस सोलर वे बनने जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है, अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का क्या नाम है। फ्रेंड्स जो अयोध्या में नया बनाया हुआ एयरपोर्ट है उसका दोस्तों क्या नाम है। तो दोस्तों वो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको ध्यान रखना जो अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स वो है वाराणसी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है, किस नगर निगम को बेस्ट सिटी बस सर्विस का पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स किस नगर निगम को बेस्ट बस सिटी सर्विस का अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर नगर निगम। ऑप्शन बी, कानपुर जो नगर निगम है उसको बेस्ट सिटी बस सर्विस का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले के जो लंगड़ा आम है और पान है उसको जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स यूपी का कौन सा जिला है जिस जिले का लंगड़ा आम और पान को जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स वो है वाराणसी। वाराणसी का जो लंगड़ा आम है और पान है उसको जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। लंगड़ा आम और पान को जीआई टैग मिला है जो कि वाराणसी का है। अगला प्रश्न, राज्य का पहला जो भेड़िया संरक्षण केंद्र है कहाँ पर बनाया जा रहा है। जो राज्य का पहला भेड़िया संरक्षण केंद्र है वो बनाया जा रहा है बहराइच में। आपको ध्यान में रखना है बहराइच में राज्य का पहला भेड़िया संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो यूपी का जो पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है कहाँ शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स जो यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो प्रयागराज में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो यूपी का जो पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो प्रयागराज में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, पोषण उड़ान 2026 अभियान जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो पोषण उड़ान 2026 जो है उसका उद्देश्य है बच्चों में कुपोषण को दूर करना और महिलाओं में भी कुपोषण को दूर करना। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को दूर करना जो है वो पोषण उड़ान 2026 का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस जिले में ड्रोन शो का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। तो यूपी का कौन सा जिला है जिस जिले में ड्रोन शो का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स ड्रोन शो का आयोजन हुआ है गोरखपुर में। आपको ध्यान में रखना है कि ड्रोन शो का आयोजन गोरखपुर में हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहाइबिलिटेशन
कहाँ खुला है? तो देश का जो पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो खुला है वो खुला है BHU वाराणसी में। जो पहला सेंटर खुला है वो BHU वाराणसी में खुला है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यूपी के किस जिले में महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है? तो यूपी का कौन सा जिला है जिस जिले में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा था? तो फ्रेंड्स वो है प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होगी? जो देश की पहली पॉड टैक्सी योजना है वो शुरू होगी नोएडा में। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पॉड टैक्सी जो सेवा है वो कहाँ शुरू होगी? नोएडा में शुरू होगी। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस जिले को फार्मा पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यूपी का कौन सा जिला है जिस जिले को फार्मा पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यूपी का वो जिला है ललितपुर। ललितपुर जिला है जिसमें फार्मा पार्क को विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन थाना कहाँ खुला है? तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन थाना खुला है वो खुला है कुशीनगर में। तो पर्यटन थाना कुशीनगर राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आपको ध्यान में रखना है, तो जो कुशीनगर है जिसमें पर्यटन थाना खुला है। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है? तो यूपी का कौन सा शहर है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है? वो है लखनऊ। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, अमृत भारत स्टेशन योजना यूपी में कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं? तो अमृत भारत जो स्टेशन योजना है यूपी में 150 से अधिक स्टेशन को शामिल किया गया है। आपको ध्यान में रखना, 150 से ज़्यादा स्टेशन इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न क्या है, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है जो यूपी में बन रहा है? दोस्तों देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि यूपी में इसका निर्माण चल रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो यूपी में जो फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है वो नोएडा में हो रहा है। नोएडा में सेक्टर 21 में इसका निर्माण हो रहा है। आपको ध्यान में रखना है, सेक्टर 21 में इसका निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बना है? तो राज्य का जो पहला गो अभ्यारण्य बना है वो बना है मुजफ्फरनगर में। आपको याद में रखना है, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बना है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन पाताल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जो पाताल का संबंध है वो अपराधियों की धरपकड़ से है, यानी कि जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ना है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस जिले में कालिंजर महोत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स यूपी का कौन सा जिला है जिसमें कालिंजर महोत्सव मनाया गया है? वो है बांदा। यूपी के बांदे जिले में कालिंजर महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है, यूपी का वह जिला जो 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला बन गया है? तो यूपी का जो जिला है फतेहपुर, वो 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला बन गया है। आपको ध्यान में रखना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है वो अयोध्या में आयोजित हुआ है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पे? अयोध्या में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।